हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 8 चल रहा है हमारा कंट्रोलिंग। आज है इसकी आखिरी क्लास और फटाफट से करते हैं इस चैप्टर को कंप्लीट। पहले 1 से 2 मिनट देखेंगे कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ रखा है। देर आफ्टर हम करेंगे इस चैप्टर को समाप्त। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो हमने बताया था इस चैप्टर के अंदर आपको मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग पढ़ना है, फीचर पढ़ना है, प्रोसेस पढ़ना है, इंपॉर्टेंस पढ़ना है। और जो कि पुराने सेशन वाले हैं, मतलब 21-22 वाले सेशन है जो टर्म 2 का एग्जाम देंगे, उनको से पहले 4 टॉपिक पढ़ने हैं। और जो 22-23 वाले सेशन स्टूडेंट्स हैं, उनको ये पांचों टॉपिक पढ़ने हैं। पांचों टॉपिक क्यों पढ़ने हैं? क्योंकि बच्चों अभी तक उनका सिलेबस नहीं आया है, क्लैरिफाई नहीं हुआ कि क्या डिलीट है कि क्या ऐड है। तो इसलिए मैं सारा टॉपिक आपको अभी ही पढ़ा रहा हूं, पर जैसे सिलेबस आएगा मैं बाद में फिर आपको फर्दर क्लैरिफाई कर दूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, पूरा देखने से पहले, अगर आप टर्म 2 के बच्चे हो, आई रिपीट, अगर आप टर्म 2 के बच्चे हो तो ये लेक्चर आपको नहीं देखना है। जो 22 में पेपर देने वाले, मई 22 में पेपर देने वाले हैं, लेकिन जो न्यू सेशन के स्टूडेंट्स हैं, 22-23 के स्टूडेंट हैं, उनको ये लेक्चर देखना है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अब बच्चों, हम बात करने वाले हैं आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अब जो बच्चे भूल चुके प्लानिंग क्या है, तो मैं बता दूं, प्लानिंग का मतलब होता है क्या करना, कैसे करना और कौन इस काम को करेगा। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशन है? क्योंकि प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन, क्या करना है, और कंट्रोलिंग इज द लास्ट स्टेप ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन, की क्या सोचा था, कैसा हुआ। ठीक है ना? तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला रिलेशन क्या है? प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। अगर आप कंट्रोलिंग नहीं कर रहे हो तो प्लानिंग करना बेफजूल है, ऐसा बोलने की कोशिश कर रही है। प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। तो कहने का मतलब ये है, देखो, जब भी आप कोई प्लान चालू हो जाता है तो आपको देखना पड़ता है कि प्लान के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तभी तो आप डिफरेंसेस फाइंड आउट कर पाओगे प्लान से। तो ध्यान रखना, अगर आपने कंट्रोलिंग ही नहीं करी है तो प्लानिंग करने का कोई फायदा ही नहीं था। क्लियर? फिर से बाइट कर लेते हैं। वंस अ प्लान बिकम्स ऑपरेशनल, कंट्रोलिंग इज नेसेसरी टू मॉनिटर द प्रोग्रेस, मेजर इट, डिस्कवर डेविएशन एंड इनिशिएटिव करेक्टिव एक्शंस सो एज इवेंट कंफर्म्स टू प्लान। अगर कंट्रोलिंग नहीं करोगे तो कैसे कंफर्म होगा कि आपके प्लान्स अचीव हुए कि नहीं हुए? क्लियर? पक्का? तो ध्यान रखना, अगर कंट्रोलिंग नहीं है तो प्लानिंग करना बेफिजूल हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या है? कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। मतलब ये कि कंट्रोलिंग आप तभी कर पाओगे जब प्लान्स बने होंगे, हाँ है ना? अगर आपने 80% का टारगेट ही सेट नहीं किया तो कितने परसेंट आए, क्या फर्क पड़ता है? समझ रहे हो? अगर आपने 1 लाख यूनिट का टारगेट ही सेट नहीं किया था तो कितनी यूनिट्स बनती है? 90,000 यूनिट्स बनती हैं या 1,10,000 यूनिट्स बनती हैं? क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ध्यान रखना, कंट्रोलिंग तभी की जा सकती है जब आपने प्लानिंग करी हो। ठीक है ना? क्योंकि प्लान नहीं होगा तो कंट्रोल किस चीज को करेंगे, हाँ है ना? अगर आपके 80% आए, 40% आए, 60% आए, पिताजी मार तो तब लगाएंगे ना जब पिताजी को कम लगेंगे या ज्यादा लगेंगे। ठीक है? अवार्ड तब मिलेगा जब ज्यादा लगेंगे, मार पड़ेगी जब कम लगेंगे। तो पता तो लगे कम कितने होते, ज्यादा कितना होता है। यू शुड हैव सम प्लान ना, यू शुड हैव सम स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच योर परफॉर्मेंस विल बी इवैल्यूएटेड। तो वही बात इन्होंने लिखी हुई है, कंट्रोलिंग तभी की जा सकती है जब कोई प्लान हो। क्लियर? क्या लिखा हुआ है? व्हेन देयर इज नो प्लान देयर इज नो बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग। क्लियर? बहुत बढ़िया। थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है? प्लानिंग इज अ प्री रिक्विजिट। प्लानिंग इज अ प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग। प्री रिक्विजिट का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग करने से पहले आपके पास प्लान होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो किसी मतलब का नहीं रह जाता। तो क्या लिखा हुआ है? क्योंकि आप कैसा परफॉर्म करोगे, किससे पता लगेगा? आपसे कैसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है, ये कैसे पता लगेगा? ये प्लान्स के थ्रू पता लगेगा, हाँ या ना? अगर आपके मम्मी पापा ने आपको बोला कि 80% लाओ और आपको आईफोन मिलेगा, तो 80% लाना इज अ प्लान ना, कि लाना है। ये चीज क्लियर हो गया? तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप 80% लाओगे तभी हम आपको आईफोन देंगे। तो क्या लिखा हुआ है? विदाउट प्लानिंग देर इज नो प्री डिटरमाइंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजायर्ड परफॉर्मेंस। अगर प्लानिंग नहीं होगा तो हम आपसे ये थोड़ी ना एक्सपेक्ट करेंगे कि आप 80% मिनिमम लाओगे। ये चीज क्लियर हो रही है? तो वही चीज इसके अंदर लिखी हुई है। तो प्लानिंग के अंदर सारी चीजें डिटेल में डिस्कस दे रखी होती हैं, जिससे आप अपने प्लान्स को अचीव कर पाओ, और कंट्रोलिंग वो करने में हेल्प करता है। तो प्लानिंग बेसिकली टेल्स यू व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स या व्हाट आर द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस। प्लानिंग और कंट्रोलिंग हेल्प करता है कि वो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस आपसे निकल रही है कि नहीं निकल रही। क्लियर? बहुत सही। फोर्थ पॉइंट क्या दे रखा है? प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव एंड कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव। प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव एंड कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव। मैं इसको आपको एक डॉक्टर के नजरिए से बता दूं। जब आपको कोई बीमारी होती है
तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको एक दवाई का प्रिस्क्रिप्शन लिखता है कि आपको ये दवाई खानी है सुबह, ये खानी है दोपहर में, ये खानी है रात को सोने से पहले। और अगर आपने दवाई से कंट्रोल हो गया तब तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा, है ना। तो जो दवाई का प्रिस्क्रिप्शन है दैट इज प्लानिंग, और जो ऑपरेशन है वो कंट्रोलिंग है। ठीक है, अगर दवाई से ठीक नहीं हुआ, प्रिस्क्रिप्शन से ठीक नहीं हुआ, जैसा बताया गया उससे ठीक नहीं हुआ, तब तो फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा, मतलब कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी। तो अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया है तो ये भी अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लानिंग के अंदर आप सबसे पहले क्या करते हो, थिंकिंग करते हो, ध्यान लगाते हो, डिस्कवर करते हो, और ये देखते हो कि भाई कैसे एक्शन लेना है, क्या काम करना है। उसके बाद टारगेट अचीव करने के लिए, हाँ है ना, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, प्लानिंग में हम क्या करते हैं, थिंकिंग करते हैं, दिमाग लगाते हैं, डिस्कशन करते हैं, और ये डिस्कवर करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा काम हमको करना चाहिए, कैसे हमको काम करना चाहिए अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। और कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं कि हाँ भाई जो हमने डिसीजंस लिए थे प्लानिंग में, क्या वो डिजायर्ड एक्शंस में बदले नहीं बदले, क्या वैसा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ रहे हो ना चीज। तो वही चीज यहां पर है, अगर दवाइयों से काम नहीं चला तो ठीक करने के लिए फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो दैट इज कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव, आपको बताया जाता है शुरू से कि आपको क्या करना चाहिए। कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव, कंट्रोलिंग दिखता है कि वो काम हुआ कि नहीं हुआ। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत बढ़िया। अब बच्चों 2 पॉइंट और पढ़ने, उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ फॉरवर्ड लुकिंग, प्लानिंग भी आगे की तरफ देखता है, कंट्रोलिंग भी आगे की तरफ दिखता है। प्लानिंग आगे की तरफ कैसे देखता है कि हाँ भाई प्लान हम बनाते किसके लिए हैं, फ्यूचर के लिए प्लान बनाते हैं, फोरकास्ट करते हैं जिससे हम अपने फ्यूचर गोल्स को अचीव कर पाए। और कंट्रोलिंग कैसे फॉरवर्ड लुकिंग करता है, क्योंकि कंट्रोलिंग में हमको पता होता है कि पिछली क्या दिक्कतें रही हैं, तो इससे हम अपनी फ्यूचर परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। क्लियर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्लानिंग हम फ्यूचर के लिए करते हैं कि हम फोरकास्ट करते हैं क्या टारगेट्स होंगे और कैसे हम उसको अचीव करेंगे। और कंट्रोलिंग क्योंकि पिछली गलतियों से सीखकर आगे हम अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। क्लियर, जो हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं वो क्यों लेते हैं, कि जो पिछली गलतियां हैं वो इन फ्यूचर रिपीट ना हो, तो इसलिए कंट्रोलिंग क्या फॉरवर्ड लुकिंग भी है। क्लियर, बहुत बढ़िया। और लॉस्ट हेडिंग क्या दे रखी है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ बैकवर्ड लुकिंग, मतलब प्लानिंग भी पीछे की तरफ देखता है, कंट्रोलिंग भी पीछे की तरफ देखता है। तो कंट्रोलिंग का तुमको पता है क्या सोचा था, क्या हुआ, क्या क्या डिफरेंसेस आए, क्यों डिफरेंसेस आए, करेक्टिव एक्शंस लो, तो ये तो पीछे की तरफ दिखता है, ये तो हमको क्लियर है। प्लानिंग पीछे की तरफ क्यों दिखता है, बट जो प्लानिंग हम कैसे करते हैं, एक्सपीरियंस के बेसिस पे करते हैं, और एक्सपीरियंस कब मिलता है, जब पहले कोई घटना हो रखी हो। तो प्लानिंग इज ऑलवेज बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस, इसलिए हम फ्यूचर की प्लानिंग कर पाते हैं। तो प्लानिंग हम पिछले अपनी गलतियों से सीखते हैं, तभी आगे अच्छा प्लान बनता है। और कंट्रोलिंग तो आपको पता ही है, हम कंपेयर करते हैं और फाइंड आउट डेविएशन करते हैं, काम हमारा हो जाता है। तो बेसिकली ये हमारे 6 पॉइंट्स थे जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे प्लानिंग और कंट्रोलिंग आपस में रिलेटेड है। पहले हमने देखा प्लानिंग और कंट्रोलिंग, ठीक है, प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस, ठीक है ना, अगर अपने कंट्रोलिंग नहीं करनी तो प्लानिंग करना बेफजूल है। कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग, अगर कोई प्लान नहीं होगा तो कंट्रोल क्या घंटा करोगे। प्लानिंग इज अ प्री रिक्विजिट, मतलब ये कि आपको पहले से पता होगा ना प्लानिंग के थ्रू कि कैसी परफॉर्मेंस आपसे एक्सपेक्ट करी जा रही है। प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव एंड कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव, प्लानिंग बताता है क्या करना चाहिए, कंट्रोलिंग चेक करता है कैसे किया कि नहीं किया, इवैल्यूएशन देता है, मार्क्स देता है आपको। प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों फॉरवर्ड लुकिंग है, प्लानिंग फ्यूचर के लिए करी जाती है, कंट्रोलिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए करी जाती है। और प्लानिंग कंट्रोलिंग दोनों बैकवर्ड लुकिंग है, क्योंकि प्लानिंग पास एक्सपीरियंस से बेस होती है और कंट्रोलिंग तो यही चेक करते हैं जो सोचा था वो हुआ कि नहीं हुआ। तो हम ये कह सकते हैं, thus we can say that they are interrelated। और how they are interrelated, कि प्लानिंग कंट्रोलिंग करने में इजी मदद करता है, ठीक है, कंट्रोलिंग इजी हो जाती है आपके प्लान सही हो तो, और आपकी कंट्रोलिंग सही है तो फ्यूचर प्लानिंग और अच्छी हो जाती है। क्लियर, बहुत सही। तो बच्चों ये था हमारा पूरा चैप्टर कंट्रोलिंग का, जिसके अंदर हमने सारे के सारे पॉइंट्स देख लिए। एक बार मैं सारे के सारे आपको पॉइंट्स फिर से एक बार दिखा दूं, तो ये हमारे टॉपिक से हमने मीनिंग देख लिया, हमने फीचर्स देख लिए, प्रोसेस देख ली, इंपॉर्टेंस देख ली, और रिलेशनशिप भी देख ली। और मैं आपको फिर से आपको बता दूं, जो रिलेशनशिप है वो टर्म 2 फॉर द सेशन 2021-2021-2 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो न्यू सेशन वाले स्टूडेंट है 2022-2023 वाले, उनके लिए अभी तक एप्लीकेबल है इस वीडियो की डेट ऑफ अपलोडिंग तक।
इन फ्यूचर अगर सीबीएसई की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो वो मैं आपको बता दूंगा। क्लियर? तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करते हैं अगले सेशन के अंदर। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।